साथियों जिस तरीके से वर्ष 2025 से 2026 का केंद्रीय बजट यहाँ पर कल जारी हुआ, उस बजट को लेकर बहन जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन जी ने आखिर क्या कुछ कहा इस बजट को लेकर और क्या कुछ अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी, और वो आपके बीच रखेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे। साथियों बहन जी जो कि लगातार इस समय अपने सोशल साइट एक्स पर एक्टिव हैं, कोई भी मामला हो अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर बहन जी देती हैं। साथियों इस पर भी बहन जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और बहन जी ने इसको अपने सोशल हैंडल साइट एक्स से पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि 2/2/2025 बीएसपी प्रेस नोट यूनियन बजट रिएक्शन। यहाँ पर लिखा बहन जी ने, बहुजन समाज पार्टी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 2/2/2025 बीएसपी प्रमुख सुश्री मायावती जी केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया। लखनऊ 2 फरवरी 2025 बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मंत्री पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी ने आज यह कहा कि केंद्र का बजट अगर चुनावी व राजनीतिक स्वार्थ पर आधारित होगा तो उसके व्यापक जन व देश हित कैसे संभव। केंद्र की सरकार का बजट विशुद्ध रूप से देश की प्रगति अर्थात करोड़ों गरीबों, मजदूरों, किसानों व अन्य मेहनत काश के साथ साथ खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़ा धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित व कल्याण को साधने वाला बहुजन का हितैषी होना जरूरी, तभी विकसित भारत का सपना व लक्ष्य की प्राप्ति आज नहीं तो कल संभव हो पाएगा। केंद्र के बजट पर आज थोड़ा विस्तार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुश्री मायावती जी ने कहा कि वैसे तो 12 लाख रुपए तक के इनकम टैक्स में छूट देने को सरकार व रूलिंग पार्टी भाजपा राजनीतिक रूप से काफी यहाँ पर भभुनाने की कोशिश करने में लगी है, किंतु वेतन पाने वाले मध्यम वर्ग के एक छोटे समूह को ही इसका लाभ मिल पाए तो फिर इससे सर्वजन हित कैसे संभव होगा। वास्तव में देश की संपूर्ण व्यवस्था तथा जीएसटी का व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत है ताकि मासिक सैलरी पाने वाले मध्यम वर्ग के साथ ही रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों पर जीएसटी का कर का भारी बोझ झेलने वाले 125 करोड़ से अधिक देश की आबादी को इस महंगाई के दौर में थोड़ी राहत जरूर मिल सके। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी सुश्री मायावती जी ने कहा कि भाजपा तथा उसके केंद्र सरकार की गलत नीयत व नीति के कारण देश में छाई जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, असुरक्षा, जन व देश हित के ऐसे गंभीर वास्तविक मुद्दे हैं जिसके प्रति सच्ची देश व देशभक्ति सोच व ईमानदार कार्यशैली बहुत जरूरी है, तभी सर्व समाज व सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसके अलावा बजट जिस भी मद में निर्धारित किया जा रहा है उसका सही से उपयोग न होने से उसकी जमीनी लाभ लोगों को नहीं मिल पाना कांग्रेस के समय से भी बहुत बड़ी समस्या है। इतना ही नहीं बल्कि बजट का सही आकलन, सही निर्धारण तथा बिना डाइवर्जन के सही से जमीनी उपयोग सुनिश्चित होना भी अति आवश्यक है, वरना विकास व जीडीपी दर आदि के वादे और दावे सब वैसे ही हवाई बने रह जाएंगे जैसे कांग्रेस के समय से अब तक होता चला आ रहा है। देश की प्रगति व विकास पर सभी का हक होगा, तभी देश गैर बराबरी व विषमताओं से मुक्त गौरव करने का योग खुश व खुशहाल हो पाएगा। केवल सरकारी वादे व दावे से केवल पेट नहीं भरेगा और ना ही खाली पेट लोग बहुत ही दिनों तक सरकारी भजन करेंगे। सुश्री मायावती जी ने कहा कि बीएसपी ने की यूपी की 4 बार रही। बीएसपी की सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर सर्वजन की गरीब, बेरोजगारी, रोटी रोजी के अभाव में मजबूरी का पलायन रोकने का, पिछड़ापन आदि को दूर करने के मामले में ऐसी मिसाल है जो लोगों के दिल दिमाग में लगातार जीवित है। इसीलिए सरकार केंद्र सरकार को राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ से ऊपर उठकर यहाँ पर पूरी तरह से जन व देश हित के बजट का आवंटन तथा उससे भ्रष्टाचार मुक्त
जमीनी हकीकत का उतरना भी बहुत जरूरी है। आगे लिखा, इसी क्रम में अपनी कृषि उपज के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए किसानों के आंदोलन और इस दौरान उनकी हो रही मौत का जरूरी संज्ञान बजट में नहीं होने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह उनकी मांगों पर ध्यान दें तथा उन्हें दिए गए आश्वासनों को जरूर बिना देरी किए पूरा करें। जारीकर्ता बीएसपी राज्य कार्यालय उत्तर प्रदेश 12 एवेन्यू लखनऊ। तो साथियों इस मामले पर बहन जी ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस विज्ञापन जो जारी किया यहाँ पर केंद्रीय बजट पर, वो आपके बीच रखा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, जरूर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय।